क्या बात है चांदनी, इतना सन्नाटा क्यों है? राजन, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई। तो किसने लूटा है ये इज्जत? तुम्हारी बता, नाग कल में मेरे वो लगाही, उसको छोड़ू न जिंदा न उसको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में। बता, वो कौन कमीना है जो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? राजन, किस जुबान से कहूँ राजन? अगर तू नहीं कहेगी तो मैं जानूंगा कैसे? अपने कलेजों को ताम कर सुनो राजन। पिया कुछ न जाता कहो, बेटा गुलशन निभाया जो दिल और भूल गए माता बेटे करी और भूल गए माता बेटे करी लुटने में आज तक मैं बड़े प्यार से बड़ी लाजों से पाला कि एक दिन मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा। अरे मुझे क्या पता था कि जिस समय पाल पोस कर सयाना कर रही हूँ वो आज दिन का सांप निकलेगा जो एक दिन हम ही को डस लेगा। चांदनी, तू होश में तो है? नहीं नहीं। क्या बोल रही है तू? ये तेरा बेटा है? क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर नेत दिखा दे? संसार में ऐसा नहीं हो सकता। संसार में कोई बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन, कुछ। ये बता, गुलशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजन, मैं झूठ नहीं बोल रही। औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। चांदनी, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि अपनी माँ को ही अपना हवस का शिकार बना दे। राजन, एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने परे माँ की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ ये बात। अगर तू कहती है कि ये बात सत्य है तो इसका सबूत कोई तेरे पास है? हाँ। क्या सबूत मिल जाएगा तो मेरे साथ इंसाफ हो जाएगा? अवश्य इंसाफ होगा। राजन, जिस समय ये हरामजादा मुझ पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा, देखने के बाद जब मैंने चीखा चिल्लाया और कहा गुलशन में तेरी माँ हूँ, अपने बचाव के लिए आवाज लगाया, तो उस समय ना मालूम कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी आ गए। जिस समय बच गई, नहीं त्यारा ज्यादा ना मालूम क्या करना।
महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता बात क्या है। अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। बता क्या बात है। महाराज, सबसे पहली बात तो यह है कि मामला राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन रही बात आंखों देखिए, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूं। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी के सैन्य कक्ष के चारों तरफ अपना पैरा लगा रखा। अचानक राजन आधी रात को चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा तो भागते भागते आया महारानी के कपड़े पर। तो देखता क्या हूं महाराज, महारानी के सैन्य कक्ष का मेन गेट खड़ा हुआ था और उस खुले गेट से ही आवाज आ रही चीखने की। आगे बढ़कर देखा महाराज तो देखता क्या हूं कि अकबर गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी के अस्मत को बताया। बाकी का माजरा महाराज आपके सामने। दीदी, बड़ी दोस्त, मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी। आखिर सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो। द्वारपाल, द्वारपाल, आगे बढ़। अगर झूठ बोला हाँ, तो फांसी पे लटका दूंगा। बता, महामंत्री ने जो कहा क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री साहब ने कहा बिल्कुल सत्य है। गुलशन, गुलशन, यही संस्कार तूने बेटे को सिखाया है? गुलशन, क्या किया रे? क्या किया? संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बता। बोल, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? और गुलशन तो निकला है गद्दार का। गुलशन तो निकला है गद्दार का जी, और किया साथ मेरे। अगर जानता तो जो ऐसा करेगा। तो बहुत छोटा था जब तेरी माता स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता तो जो ऐसा करेगा और तुझे पाले में जहर दे। चांदनी, चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। आज एक माँ के आंचल को इस हरामजादे ने
एक माँ के आंचल में दाग लगाया है राजन। इस कमीने ने जिस आंखों से माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। मेरी माँ, भगवान के लिए मुझे। चांदनी, इंसाफ आज तेरे साथ अवश्य होगा। एक बेटे का बाप नहीं, बल्कि इस रत्नसार का महाराज तेरे साथ इंसाफ अवश्य करेगा। इसीलिए तुम्हें महाराज आपके द्वार आई हूँ राज। महामंत्री संग्राम सिंह, बुला जल्लाद को। छोड़ो, जाओ जल्लाद को बुलाकर फौरन ले आओ। Get out! जल्लाद को इस वक्त राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर अपनी नीयत खराब कर दिया, अपनी हवस को मिटाना चाहा, इसलिए और न जल्लाद या पलकी तेरी लगावा, न जल्लाद या पलकी अब तेरी लगावो, और कटोरी का जंजीर से बदल और दोनों आंखें निकालो। इसे मार के दोनों आंखें निकालो और फिर कुछ इसने हमारा ले जाओ इसे ले जाकर जंगल में मार देना। इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर मेरे सामने लाकर पेश करो। तो आज्ञा दानवीर सम्राट, आज्ञा का पालन। दादाजी, मुझे राजन, राजकुमार गुलशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजन, शेर सिंह, राजन, मैंने तुम्हारे और महामंत्री के कहने पर अपनी दूसरी शादी किया। हाँ राजन, अगर आज मैं दूसरी शादी ना किया होता तो शायद यह दिन देखना न पड़ता। राजन, ये सेनापति शेर सिंह इस खता का खतावार है। राजन, अगर आज आपको सेनापति शेर सिंह ने मजबूर न किया होता दूसरी सगाई करने पर, तो शायद कि ये दिन आपको देखना न पड़ता। राजन, इसलिए राजन, राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। और रही आंख और कलेजे की बात, तो ये सेनापति शेर सिंह अपनी दोनों आंख और कलेजा स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है। राजन, सेनापति, शायद तुम्हें पता नहीं है कि महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है, और बीच में यह भी कहा है, उनका ऐलान है, अगर फैसले के वक्त अगर कोई रास्ते का रोड़ा बनता है तो उसे धक्के मारकर राज दरबार से निकाला भी जा सकता है। महारानी जी, अगर देखना हो तो देखो, नहीं धक्के देकर तुम्हें निकाला जाए। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हो? महारानी जी,
आपको तक के वादे की जरूरत नहीं महारानी जी। कम से कम बेटा बेसन पर तरस खाओ महारानी जी। किसने किसने नहीं महारानी जी, ये हरामजादे ने मेरे साथ ऐसा किया है। भगवान भगवान ऐसा बेटा किसी को न दे। महारानी जी ये सब कुछ मालूम है। और हाँ, आज ये सेनापति सिंह स्वेच्छा से तुम्हारा दरबार छोड़कर चला जाएगा। इसी में तुम्हारी भलाई है महारानी जी। और धक्के मारने की रानी जरूरत धक्के मारने की रानी और जरूरत नहीं, और मेरे दरबार से खुद चला जाओ। गुलशन बेटा मेरे लाल मुझे माफ कर देगा। तेरी सजा का तेरा सजा तेरा बस के गुनहगार है। अगर महाराज को मैंने मजबूर न किया होता तो शायद आज मुझे ये चिंता करना पड़ता। मेरे लाल अपने चाचा को माफ कर देना कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी थी मैं भी सजा पाऊं। जल्लाद ले जा इसे, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। दीदी जैसा आपका फैसला मुझे मंजूर है दीदी, लेकिन माँ मर गई तेरी माँ। इस संसार में माँ से बढ़कर कोई नाता नहीं होता मेरी मैया। अगर आज तुम मुझे माँ माना होता नहीं, ये हाल कभी मेरी नहीं किया होता। नहीं माँ, आज के बाद मर गए मेरे लिए बेटा, अब तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, मेरे लिए माँ नहीं मरी, मेरे लिए माँ इस संसार में कायम है। और माँ एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। तूने किया है आज, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि माँ एक बेटे को इस आंचल की छाव में ही ममता मिलती है। माँ माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाद होती जा रही है। द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा कहाँ माँ की दई जाए खेचुहा, कहाँ ना सोई जा। अभी क्या देखा है महाराज, ये तो टेलर रहा, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी
कि रत्नसार पूरा याद करेगा। महाराज जी, आपका दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। क्या चाल चली कि बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अरे राजा, अरे मलकी, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे मलकी, ऐसा चाल चल है आप लोग। गंगा घुस गई थे, घर में छिली छिला। टकुआ से क्या कहा रे? क्या कहा? क्या कहा? हम कहे तुम दोनों जने बहुत अच्छे हो। यह गांव को जोन में वो छिनारा करत हो उनका कही थी। अब का कहीं लगा तो नहीं? नहीं मलकिन, अगर लगा हो तो इससे पैसा ले लो, दवा ले लेना। मलकिन कहूँ ज्यादा नहीं लाग, कहूँ ज्यादा नहीं लाग, खा लिया यही। राजमाता, बहुत देर से दिक्कत यह है। अरे भैया, क्या है रे? बाबू को छोड़ा। बोल, क्या बात है? जल्दी बोल। बात यह है, हमें कुछ पैसा की जरूरत है। सुनो मेरी बात, तुम्हें कितने पैसे लेना है? अलमारी खोलो, जितना चाहे उतना ले लो, अपना काम करो। मंत्री जी, कहने वाले ने कहा, क्या कहा है? ये कैसी मेरी चाल है वाह, और इसी को कहते त्रिया। चाल महाराज, एक एक बदला ऐसा चुकाऊंगी तुमसे ना, इस रत्नसार को तबाह कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। ए राजा, चलो ना। क्या बच्चे की जान लगी? वो चांदनी, तेरी इसी अदा पर ते मंत्री संग्राम सिंह मर गया और तेरी ये पत्नी कमर, जिसमें गुरेगाल हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गए। चांदनी कि गोर के पतर पीरे कि गोर के पतर पीरे मारे तुले लवाटिया कमर तारे और सैया सवार तारे, तोरो नजरिया दिया रब करी करी जाए। हेलो स्टॉप। ये आ गए उमेश कुमार भैया, जो कि मैनपुरी टावर के रहने वाले हैं। इस सीन की कदर करते हुए 500 की नोट से लगा 50 रुपए का इनाम। उनका कहना है सीडी तनी चपक के चलाओ। एक सैया सवार तारे और सैया सवार तारे, तोरो नजरिया दिया रब करी करी जाए। और सैया सवार
चांदनी ए चांदनी ए गोरिया छतवा तुयारी काहे मारे गजब ए गोरिया छतवा तुयारी काहे मारे गजब ओ थर थर कांपे जियारा, ओ थर थर कांपे जियारा, और जैसे चाले चारे जवाब नाजुक दहिया लगते आई के नाजुक दहिया लगते आई के कैसे बौर सोना मोरे सजना हो, सोना मोरे सजना हो, तो तेल पति के हम हेलो स्टॉप तेरे पर कैसी खड़ी रहा है आगे अनिल कुमार भैया कुड़वा वाले उनकी तरफ से 50 की नोट से 30 रुपए का इनाम कहना है प्यार चपक के होना चाहिए कैसी चालो चांदनी सजना हो, सोना मोरे सजना हो, तो तेल पति के हम मर मर अभी दूरी जाने मन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती पहिया में आवाज सिमट के पहिया में आवाज सिमट के गोरी लाज हो मगिया में भर के सिंदूरावा, हो मगिया में भर के सिंदूरावा, उठिया हमका सुहाग में बनावा, तोरे कारण तुलका बनवा तोरे कारण तुलका बनवा कहिया सोना मोरे सजना हो, सोना मोरे सजना हो, तो तेल पति के हम मर इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, क्या कहा कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है जिस सत्य का क्या कहा यही कहा है कलयुग का वास हो और सत्ता सत्या और सुना मोरे सजना हो, और सुना मोरे सजना हो, तो दिल पति के हम बहुत अच्छा नाटक कहते नहीं आज तेरा चरित्र का जाल बहुत अच्छा बिछाया है आखिरकार इसे राजकुमार को मरवा कर क्या मिला महारानी जी महारानी जी आज तुम्हें इस सेनापति सिंह को भरे दरबार धक्के मार कर निकाल दिया मेरा जमीन का वारा नहीं अच्छा नहीं मैं फिर से रफ्तार की तरफ जाऊं लेकिन महारानी जी मुझे तेरी सब जान मालूम हो गई इसलिए अगर मैं रफ्तार को छोड़ा एक दिन तो महाराज को मार देगी क्या भगवान अब मैं क्या करूं और क्या न करूं देखिए इससे पहले कि वो महाराज के साथ कुछ कर बैठे मैं महाराज के साथ 2400 घंटे अपनी ड्यूटी दूंगा एक सब चाल नाकाम कर दूंगा सिपाही और मेरे अन्यथा वो महारानी जी महाराज को भी खत्म कर देगी सही साहब क्योंकि महारानी जी अच्छा प्रिय चरित्र का जाल बिछाया है सही सर आओ मेरे साथ हम लोग चलते हैं महाराज के पास
जय मां भवानी सर, जय मां भवानी। लाखा, जी सरकार जी। लाखा और शाखा, तुम दोनों लोग जानते हो कि हमारा नाम कहाँ तक प्रसिद्ध है। क्यों नहीं सरकार जी? बहुत दूर तक मैं यही संबल का लुटेरा बन गया हूँ। और लाखा शाखा, एक बात सुन लो गौर कौन से। सी बात है सरकार जी? कोई डाकू ऐसे नहीं बनता है, डाकू ऐसे नहीं बनता है। आज वो दिन याद आता है तो रोना ही रोना याद आता है, आंसू आ जाते हैं कि उन जानवरों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया इस दुनिया से। कौन से जालिम? तब मैं गया भटकता रहा एक जंगल और जंगल में। तब हमारे सरदार जी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने हमरा में लिया और कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हमारे साथ रहो। और हमारी बुढ़ापी का अवस्था हो गया है तो आज से हमारे बजाय हमारे गिरोह का सरदार रहो। सरदार मैं बनाता हूँ। और जिन जालिमों ने तुम्हारे परिवार को खत्म किया है, जिन जिन का बदला चुकाओ। तो उन्होंने हमारा नाम रख दिया है डाकू भैरव सिंह। क्यों नहीं सरकार जी? डाकू भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो। सरदार बनाया अपने गुरु का। आज हमारे सरदार जी की याद आती है तो आंसू निकल आते हैं। लेकिन लाखा और शाखा, जी सरकार जी। छोड़ो बीती हुई बात। अब जो मैं आज तक नहीं बताया हूं तुम लोगों को, क्यों नहीं? कि हमारा आपका कर्तव्य क्या है, क्या करते हैं सरकार जी? कैसे चलना चाहिए रास्ते सफर में, वो मैं बताना चाहता हूँ। अवश्य बताइए सरदार जी। क्या करना है और कैसे चलना है वो मैं बताता हूँ आप बताइए लोगों को। सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं? सुनो। और सुनो सुनो साथियों, जो मेरा ऐलान सुनो साथियों, जो मेरा ऐलान साथियों गौर से, जो मेरा ऐलान और दीन दुखी बताइए। गरीबों को और दीन दुखी को भूल चले मत करना है। मत करना है नसीहत तो मेरी नहीं भुलाना।
जितनी बात समझाऊं लाखा सिंह और शाखा दिमाग में रख लेना। क्यों नहीं सरदार जी? मत करना है तू मेरी नहीं भुलाना। और धनियो जो धनवान हो, जो कंजूस हो, और धनियो और कंजूसों पे धनियो बना हूँ डाकू जिस खातिर, बना हूँ डाकू जिस खातिर आज तुम्हें बतलाना। बना हूँ डाकू जिस खातिर आज तुम्हें बतलाना। और मिल जाए, अगर मिल जाए हमारा दुश्मन, मिल जाए दुश्मन हमरा तो फौरन गोली यही है मेरा कहना, यही है। मेरा कहना है और संभल कर लाता रहना। हम तुम पर है वारी, हम तुम सब पे वारी। और सूरज, सूरज के छुपने के पहले जल्दी करो तैयारी। सूरज के था और था जी सरदार जी। सूरज छुपने से पहले चलो चलो चलते हैं जंगल की तरफ, जंगल की तरफ चलते हैं। चलिए सरदार जी। एक बात सुनो। कौन सी बात है? मेरी बात गौर से बताइए वो सरदार जी। सामने जंगल में कौन इंसान जा रहा है? कौन जा रहा है? वो देखो नजर उठा के, दिख रहा है वो सरदार जी। सामने मालूम होता है कोई भटकता हुआ इंसान। चलकर वो शरामजादे का पता लगाओ। चलिए सरदार जी। कि वो जासूस है, जासूस है कि बदमाश है, कौन है? कोई पगला। चलो चलिए। चलो। जय बाबू, जय बाबू, जय बाबू। या मेरे मालिक, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। या भगवान, ईमान के खातिर, ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। के खातिर दुनिया में इंसान को
को मिटते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है, बाजारों में बिकते देखा। राजकुमार गुलशन, आज तक तो आपने केवल देश में देखा कि देश में फांसी पे लटकते हुए देखा है, ईमान के खातिर रुपयों पे बिकते हुए देखा है, लेकिन आज अपने आप को मिटते देखोगे। राजकुमार गुलशन, मुझे राज दरबार से आदेश है कि तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा मुझे राज दरबार में पेश करना है। अल्लाह चाचा, आज तक आपने गुनहगारों का खून किया है, लेकिन जल्लाद चाचा आज तुम्हें एक निर्दोष का खून करके आंख और कलेजा निकाल कर मत बनाओ राजकुमार गुलशन, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने अपनी मां को बदनजर से देखा है। नहीं जल्लाद चाचा, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे हाथों में सौंपा और कहा कि राजकुमार गुलशन की दोनों आंख और कलेजा निकाल के राज दरबार में पेश करो। नहीं जल्लाद चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया जल्लाद चाचा। मेरे पिताजी जानते हैं कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, लेकिन जल्लाद चाचा सजा मुझे रत्नसार के सम्राट ने दिया है, एक पिता ने नहीं। कुछ भी हो राजकुमार गुलशन, मैं जल्लाद हूं। मेरा कर्तव्य है कि महाराज की आज्ञा का पालन करना और तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर राज दरबार में पेश करना। हाँ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो मरने से पहले तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूर्ण करूंगा। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा होगी? क्यों नहीं राजकुमार गुलशन, इंसान की आखिरी ख्वाहिश एक वक्त पूछा जाता है